हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि सभी प्रकार के एग्जाम, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हो या फिर समूह गौ के हो या अन्य प्रकार के एग्जाम हो, जहां की सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है आज का, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या हैं? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, ये उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, इनका साहित्यिक कार्य का नाम बताना है। इनमें से कौन से साहित्यिक कार्य अर्थात कि लेखन इनके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें ए और सी दोनों ही आते हैं। कुमाऊं का लोक साहित्य और कुमाऊं का इतिहास, यह दोनों ही डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, मोनाल किस राज्य या फिर राज्यों का राज्य पक्षी है? मोनाल राज्य पक्षी है, इनमें से किन राज्यों का? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों, हिमाचल प्रदेश का और उत्तराखंड दोनों का ही राज्य पक्षी है मोनाल। इसके अतिरिक्त यह एक देश नेपाल, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, नेपाल का यह राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, प्रथम नेशनल पार्क जिसका नाम था जिम कॉर्बेट पार्क, पहला नेशनल पार्क जिसका नाम जिम कॉर्बेट पार्क है, यह जिले या फिर जिलों में स्थित है? इनमें से किन जिलों में स्थित है आपको यहां बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, जिसके अंतर्गत ए और बी दोनों आते हैं। यह है नैनीताल और पौड़ी, इन दोनों ही जिलों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, सकलाना रिवोल्ट डैश में घटित हुआ था? इनमें से किस उत्तराखंड के किस जिले में सकलाना रिवोल्ट घटित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, टिहरी गढ़वाल में घटित हुआ था। और 1947 के बाद फिर टिहरी रियासत को भारत में मिलाने के लिए तेज आंदोलन, सकलाना रिवोल्ट जो हुआ, तेज आंदोलन भारत में मिलाने के लिए हुआ। अगला प्रश्न है, डैश ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? इनमें से किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कालू मेहरा का संबंध किससे था? कालू महरा का संबंध किससे था? राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्रांतिवीर संगठन से संबंध था इनका। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ युग्म बताने हैं आपको, इसमें से कौन सा युग्म सही है? तो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में है, झंडा मेला देहरादून में लगता है। इसमें से सही का चयन करना है कि कौन सा सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी सही हैं। गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में है और झंडा मेला देहरादून में लगता है। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर गलत युग्म बताना है, कौन सा युग्म गलत है। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को पद्म भूषण मिला है, डॉक्टर सुखदेव पांडे को पद्मश्री मिला और परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार और दीप जोशी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो गलत युग्म बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसका जो मेल है यह सही नहीं है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सुखदेव पांडे को शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला, परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार मिला है 2010 में, अर्जुन पुरस्कार जो कि खेल क्षेत्र में मिलता है। दीप जोशी को सामाजिक क्षेत्र में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 2009 में। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है उत्तराखंड, ये क्वेश्चन पुराना है। अगला प्रश्न है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड कब स्थापित किया गया? उत्तराखंड में, जो कि नैनीताल जिले में है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, इसकी स्थापना बतानी है, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई है।
और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी इसका सही स्थापना वर्ष नहीं है। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। इसका राइट आंसर 1966 है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद डैश के अधीन की गई आपात घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। किस अनुच्छेद के, अर्थात कि आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसके लिए राइट आंसर 356 ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, यह अल्मोड़ा में स्थित है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, यह श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। लोक संस्कृति संग्रहालय, यह स्थित है नैनीताल में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, यह स्थित है देहरादून में। तो इस प्रकार इसका सही सुमेल है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर, लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है, कौन सा सही है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, मैती आंदोलन का जो संबंध है वह वृक्षारोपण से है। मैती आंदोलन का संबंध वृक्षारोपण से है। जैसे चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा दिया गया है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, वृक्षों के कटाव को रोकने से था। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को डैश नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां किस नाम से जानी जाती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सास बहू। भागीरथी और अलकनंदा नदियां सास बहू के नाम से जानी जाती हैं। उस्ताद साबिर खान एक वादक थे, एक डैश वादक थे। तो उस्ताद साबिर खान का संबंध किस चीज के वादन से है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सारंगी के वादन से संबंध है इनका। अगला प्रश्न है, किस देश ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन शुरू की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई भी इसमें सही आंसर नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में डैश और डैश के 2 स्मारक सिक्के जारी किए। ये जो प्रश्न आया था उस समय के पेपर में, उस समय का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 125 रुपये का और 10 रुपये का। ठीक है, अब इसका जब यह तो उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 125 रुपये का सिक्का या फिर 10 रुपये का जो सिक्का था वो किसकी जयंती पर शुरू किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को डैश के रूप में घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्वैच्छिक। किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा भोजनालय कैंटीन योजना की शुरुआत की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड में हुई है इसकी शुरुआत। NIIT ने किस IT क्षेत्र की प्रमुख के साथ एक शैक्षिक साझेदारी में प्रवेश किया है। यह पहले पुराने क्वेश्चन है जो उस समय करंट अफेयर पर रहे थे, HP के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, भारत की संसद के द्वारा। किस देश के
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया? तुर्की ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रेरणा भावरी किस खेल से संबंधित है? प्रेरणा भावरी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, टेनिस से संबंधित है। कौन से दिन को भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन भारत में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर ये संविधान दिवस घोषित करने का कारण है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, परंतु 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो चुका था। अगला है, रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित रेलवे सुरक्षा कोष का नाम बताइए। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष। विश्व मत्स्य दिवस 2015 किस दिन मनाया गया था? 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस। किस बीमारी के लिए नया टीका प्रभावी? ये अगला क्वेश्चन है, अग्नि-1 एक डैश में मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि-1 अग्नि फर्स्ट जो है यह एक डैश में मार करने वाली मिसाइल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सतह में मार करने वाली यह मिसाइल है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में किस राज्य सरकार ने राज्य में मोबाइल गवर्नेंस का शुभारंभ किया है? ये पुराना क्वेश्चन है जो उस समय करंट अफेयर में रहा था। झारखंड ने। सातवें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की? सातवें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अशोक कुमार माथुर। या सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक कुमार माथुर थे। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब? इसका राइट आंसर है, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में निम्न में से फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निहित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, गेहूं और दालें दोनों का। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई भी नहीं है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय को किस और नाम से भी जाना जाता है? शैक्षिक तकनीकी थर्ड यानी कि तृतीय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रणाली विश्लेषण के नाम से इसे जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यहाँ पर जो रत्न सागर था वह एक पुस्तकालय था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे? जब पूना समझौता हुआ था तो गांधी जी के साथ इसमें किसने और हस्ताक्षर किए थे पूना समझौता में? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई भी इसमें सही आंसर नहीं है। तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो इसके लिए राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जहां की सूरत में जब विभाजन हुआ था? तो सूरत विभाजन बताना है कि किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था कांग्रेस में।
इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी 23वें अधिवेशन में। 23वां अधिवेशन था कांग्रेस का जब सूरत विभाजन हुआ, और ये विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि गरम दल और नरम दल 2 दलों में यह विभाजन हुआ, यानी कि 2 भागों में पार्टी बट गई, एक और गरम दल और एक और नरम दल। और उस समय इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने की थी 1907 में सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया है? गीत गोविंद के रचनाकार आपको बताने हैं, और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, जयदेव की रचना है गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर स्थित है? कैलाश मंदिर स्थित है, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलोरा गुफा में। कैलाश मंदिर स्थित है एलोरा गुफा में, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। और जो एलोरा गुफा है यह स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन अगर यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।